नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं निर्मला सीतारमण जी ने इन दिनों बजट पेश कर दिया है और बजट के थ्रू किन किन सेक्टर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है, आइए हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको मैं उन सेक्टर का नाम भी बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ उन स्टॉक का नाम भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि आने वाले समय में आपका पैसा कई गुना कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर पर आता है जो काफ़ी फेमस स्टॉक है जिसे हम शुगर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ ये इन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा छूट मिला है दोस्तों। इसलिए आप चाहें तो इस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्योंकि इस सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस निर्मला सीतारमण जी ने की है। और साथ ही साथ इस सेक्टर में सबसे बेस्ट स्टॉक है जो कि मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, द्वारका शुगर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। आने वाले समय में आपका पैसा कई गुना कर सकता है। इसलिए आप चाहें तो एनालिसिस करने के बाद ही उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या तो आप उसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा छूट मिला है बजट के थ्रू। निर्मला सीतारमण जी ने सबसे ज़्यादा सीमेंट पर इसलिए छूट दिया है क्योंकि आने वाले समय में सभी क्षेत्र काफ़ी विकास कर सकता है और साथ ही साथ बड़े बड़े अपार्टमेंट और बड़े बड़े इंडस्ट्री की स्थापना हो सकती है और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल सीमेंट का है दोस्तों। यदि आप सीमेंट इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय आपका हो सकता है और अच्छा खासा मुनाफा सीमेंट इंडस्ट्री से भी कमाया जा सकता है, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और साथ ही साथ आपका पैसा कई गुना कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी सीमेंट हो गया, फिर साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया और भी बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं सीमेंट के जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है एआई इंडस्ट्री, जिसे हम साधारण शब्दों में एआई इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं और इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है दोस्तों बजट के थ्रू, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर को फोकस किया है दोस्तों। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग बना लेते हैं तो आने वाला समय आपका हो सकता है और अच्छा खासा मुनाफा इस सेक्टर में आप कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस सेक्टर में दो ऐसे दिग्गज स्टॉक है। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक में अपना होल्डिंग बना लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पहला नंबर पर आता है टाटा एल्क्सी। यदि आप चाहें तो टाटा एल्क्सी में भी अपना होल्डिंग बना सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाला समय रोबोट का है दोस्तों। और साथ ही साथ टाटा एल्क्सी काफ़ी अच्छा खासा कामकाज कर रही है। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक में अच्छा खासा होल्डिंग बना लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक से कमाया जा सकता है। लेकिन टाटा एल्क्सी काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो कि लगभग 6000 कुछ रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और छोटे छोटे इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये सारे स्टॉक को। लेकिन मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, एक एक क्वांटिटी भी ऐड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमाया जा सकता है। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप चाहें तो सैक सॉफ्टवेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि टाटा एल्क्सी का समझिए तो सेम काम काज करता है दोस्तों, जिसे हम सैक्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में भी काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक को भी पकड़ लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सैक सॉफ्टवेयर ज़्यादा नहीं, वह काफ़ी सस्ता रेट में मिल रहा है दोस्तों। 140 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो इसमें भी अपना होल्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आता है एग्रीकल्चर। यदि आप एग्रीकल्चर में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमा कर दे सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एग्रीकल्चर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक में भी अपना होल्डिंग बना लेते हैं इस सेक्टर में तो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में दिख सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है। यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो कि पीआई इंडस्ट्री है और ये एग्रीकल्चर से कामकाज करती है और पीआई इंडस्ट्री ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है लॉन्ग टर्म में और आगे भी कर सकती है, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है दोस्तों। यदि आप समय रहते हुए पीआई
AI इंडस्ट्री को पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है टबैको बिजनेस। टबैको बिजनेस में भी अच्छा खासा छूट मिला है। आखिर इसमें क्यों छूट मिला है दोस्तों, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं कि इसमें आखिर क्यों इतना ज़्यादा छूट मिला है। क्या इससे सरकार को फ़ायदा हो सकता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है आम जनता को, इसलिए आप चाहें तो इसमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, यदि आप समय रहते हुए इस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। जिसमें सबसे बेस्ट स्टॉक है जिसे हम ITC के नाम से जानते हैं दोस्तों। यदि आप चाहें तो ITC में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है दोस्तों। लेकिन आप ज़रूर कहिएगा कि काफ़ी सस्ता रेट पर मिला, सस्ता रेट पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना कर चुका है। क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी ने काफ़ी अधिक मात्रा में बोनस इशू किया है दोस्तों। इसी कारण बस ये आपको काफ़ी सस्ता रेट पर मिल रही है दोस्तों। लगभग 380 रुपया काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप चाहें तो इस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है और आगे भी कर सकता है। यदि आप समय रहते हुए इस स्टॉक में अपना होल्डिंग बना देते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इन सेक्टर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये टबैको बिजनेस हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चर हो गया, और फिर AI इंडस्ट्री जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो गया सीमेंट बिजनेस, उसके बाद हो गया नेक्स्ट शुगर बिजनेस। यदि आप चाहें तो ये सारे स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।